रिजल्ट तो एक्चुअली जो हम स्प्रे का देखे उसका रिजल्ट काफी जल्दी लगाने पे 5-6 दिन के अंदर जो है गन्ने में लंबाई में। तो मतलब मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि इस जमीन में ऐसा गन्ना हो सकता है क्या, इतना तकड़ा लंबा चौड़ा। आपको ड्रिप पे क्या लगता है कि ड्रिप लाना चाहिए किसानों को या नहीं लाना, जो लाने में सक्षम है? जो लाने में सक्सेस है, मेरा कहना है अगर किसानों को डिस्टेंस पे लेके जाना है तो बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। सरकार ड्रिप के केस में क्या होता है, आप जो चाहते थे करना उसमें कहाँ तक सफल हो पाए? अगर प्रैक्टिस सजेस्ट करना चाहेंगे गन्ना किसानों की कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक किसान उनको टच नहीं कर पाया। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और आप देख रहे हैं किसान करेक्शन। मैं हूं आज एक ऐसे किसान के खेत में जो पढ़ा लिखा भी है, इंजीनियर भी है, एक किसान भी है और टेक्निकल भी है। आज एक ऐसे किसान की कहानी आपको मैं दिखाने वाला हूं कैमरे के ऊपर, जिन्होंने खेती को एक शौक के तौर पे चुना और कुछ बेहतर करने की एक समाज में जो किसान हैं, किसानों के लिए कुछ बेहतर एक आइडियल एक मॉडल बना के देने की कोशिश की। और ऐसी जमीन में जिसमें दूब घास भी नहीं उगती थी, जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ, ये एक तरीके से ऊंचे नीचे टीले हैं, भूड़ बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, इनको बराबर करके और इन्होंने यहाँ पे गन्ने की खेती की और टॉप क्लास खेती पहले साल में उसका उत्पादन लिया। और आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये ड्रिप पे पूरा गन्ना एकदम लगा हुआ है। खरपतवार नियंत्रण के लिए कोई खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करते, सारा काम मैन्युअली और टेक्निक के साथ। आज मैं उन शख्स से आपको मिलाने वाला हूँ और मैं एक परिचय कराता हूँ, बाकी बात उन्हीं के साथ करते हैं। नमस्कार सर, जय हिंद। जय हिंद। आपका स्वागत है इंजीनियर साहब, जरा एक अपना परिचय। जी, मैं इंजीनियर सुदेव सिंह, अभी मैं सेवानिवृत्त हूँ। 4 साल पहले ही मेरा रिटायरमेंट हुआ। तो इस व्यवसाय को चुनने के पीछे मेरा मकसद मात्र किसानों को किसी रूप में उनकी सहायता ही करना था, उनकी आय को बढ़ाना था। तो मैंने तमाम रिसर्च पेपर पढ़े, जो लोग बाग जानकार लोग हैं उन लोगों से मैं मिला, उन लोगों के अनुभव को प्रयोग में लाया। जैसे हमारे ये राहुल जी हैं, किसान कार्यशाला से जुड़े हुए, इनसे भी मुझे काफी मदद मिली और मैंने उस चीज को अपने फार्म पे अप्लाई किया। तो अभी फसल का प्रारूप आप स्वयं देख सकते हैं। ये एक सिंगल प्लॉट 1.5 एकड़ का प्लॉट है। इसमें मैंने 9 वैरायटियों पे प्रयोग किए हैं। एक ही खेत में 9 प्रजातियां हैं गन्ने। और इसमें विशेषता और ये है कि ये 4.5 फीट पे 2 गुल लगा करके फिर बीच में 9 फीट का डिस्टेंस रखा गया। अच्छा, ये वाला? हाँ, ये 9 फीट का, ये 9 फीट का है। 9 फीट का ये है। 9 फीट किस लिए है कहते? ये अच्छा, ये 4.5 हो गई। हाँ, ये वैरायटी पहले वैरायटी हाँ, वैरायटी फर्स्ट रो में 86-032 वैरायटी इसको है। थोड़ा दिखाइएगा। ये 86-032 फर्स्ट रो जी। इसके बाद सेकंड रो में ये जो आप देख रहे हैं ये 8005 है जी। थर्ड रो में जो आप देख पा रहे हैं ये 15201 है जी। फोर्थ रो भी ये 15201 ही है। अच्छा, ये जो बैंगनी टाइप का है, बैंगनी टाइप का है, ये 15201 वैरायटी है। ये फिर आपका इसने 4.5 फीट की जगह दी आपने। हाँ, और बीच में बेड छोड़ दिया। बेड छोड़ा भी क्या राहुल जी, इसमें ये एक्चुअली 1 नवंबर को पौध तैयार होने के बाद इनका प्लांटेशन किया गया। अच्छा, ये नवंबर की प्लांटेशन? नवंबर की प्लांटेशन, 1 नवंबर को ये प्लांट लगाए थे इसमें। और 9 फीट जब डिस्टेंस छोड़ा तो इसमें आलू का उत्पादन लिया है हम। बहुत बढ़िया, आलू भी अच्छा निकल गया। ठीक, आलू अच्छा निकला है। फिर हमारा प्लान इस पे अदरक लगाने का था एक्चुअली जी। लेकिन जब हमने उसके बारे में गहन अध्ययन किया तो ये था कि ड्रेनेज बहुत ही परफेक्ट चाहिए, लेबर इन्वॉल्वमेंट काफी है, अदरवाइज बिल्ट उल्ट आने की प्रॉब्लम ज्यादा है। तो वो उसको बदल के फिर हम केले पे आए, आपके से सलाह लिया था हमने। जी जी। तो अभी हम ये महीना केला लगाने वाले हैं। हाँ, केला लगाने वाले हैं इस 9 फीट वाले डिस्टेंस में। बहुत बढ़िया। सेंटर में सिंगल लाइन जाएगी। तो इस तरह से करके ये आगे तक 9 वैरायटी है हमारी। अच्छा, ये पूरी, ये कौन सी है? ये वाली? ये आपकी ये 3102 वैरायटी है। 3102। 3102। ये वाला ये भी यही है? ये 8 में, इसमें ट्रेलर बहुत ज्यादा है इस वाले में। हाँ, ये 18,009 है। अच्छा, 18,009। ये 18,009 है। ये भी बहुत सुंदर। ये BCF 517 है। अच्छा, ये BCF 517। और यहाँ फिर ये वाला? ये 219 है ये वैरायटी। अच्छा, पूरा नाम क्या है इसका? 0219 क्या? नहीं, 219 ये वो COS कुछ होगा। अच्छा, इसके बाद फिर 118 चालू हो गया? नहीं, फिर इसके बाद ये UP 5125 है। अच्छा, इसका गन्ना मोटा बहुत होता है। मोटा है, टिलर्स थोड़े से कम होते हैं, मोटा बहुत है, गन्ना बजनी बहुत होता है इसका। अच्छा, और ये वाला फिर यहाँ? ये फिर 18,231 है।
18 से 31। इसके बाद से 0-118। अच्छा, अब जो है यहाँ से 0-118 स्टार्ट हो गया। हाँ, स्टार्ट हो गया। और ये पूरा अगर नाप का ड्रिप पे है, ड्रिप पे है पूरा। और इसमें ट्रिलर तो अच्छे हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि भाई 0-118 में ट्रिलर नहीं आते। एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ, इसमें आप 12-13 देख रहे हैं। हमने अधिकतम 25 टिलर्स गिने हैं, उस तरफ में अच्छा। हैं। एक्चुअली 0-118 में टिलर्स नहीं आते, ऐसी बात नहीं है। इसमें actually आपकी एक प्रैक्टिस क्या है जो किसान मतलब आप जो चाहते थे करना, तो उसमें कहाँ तक सफल हो पाए और अभी तक, मतलब क्या आप क्या प्रैक्टिस सजेस्ट करना चाहेंगे गन्ना किसानों के लिए? कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक किसान उनको टच नहीं कर पाया। एक्चुअली क्या है, मेरा पहला प्रस्ताव तो ये है, आप भूमि को किसी तरह से उपचारित रखिए। जी भूमि में जहर कम मिलाइए। मैंने इसमें, अगर मैं बेसिकली बात करूं, मैंने इसमें ढैंचा की हरी खाद बोई थी। मैंने ये सुना है कि ये पूरे एकदम डम रेत हाँ। और ये पूरे बंजर जमीन थी ये। बिल्कुल टोटली बंजर थी। आप अगर इसकी टोपोग्राफी देखें, देखिए वहीं वहां भी 5 फीट जी। कटिंग दिख इधर रही है दिखाओ आपको। आपके ऊपर। यहाँ 5 फीट कटिंग दिख रही है। जी तो ऐसे करके ये टेरेस में पूरा फार्म को डेवलप किया गया। इधर दिखाओ घुमा के एक बार कैमरे को चारों तरफ। पूरा ये पूरे पहाड़ टाइप के दिख रहे हैं। तो ये टेरेस में डेवलप किया गया। पूरी मिट्टी कट के टॉप सॉइल दूसरी जगह गई। तो ये तो बैरन लैंड थी, यहाँ बहुत ही कम, कुछ होता ही नहीं था मतलब। अच्छा तो हमने इसमें अपना प्रैक्टिसेज स्टार्ट की। जी और उसमें जैसे पहले इसी फसल की मैं बात करूं, इसमें हमने जो है आपका ढैंचा की हरी खाद डाली। जी उसको प्लोइंग करके इसको सड़ने दिया। जी उसके बाद फिर हमने इसमें ये आपका फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद जी डाली है। उसके बाद हमने इसमें प्लांटेशन किया है। जी तो अभी हम देख रहे हैं कि पैदावार तो अच्छी है। फिर पौध लगाते समय हमने इसमें स्ट्रेस में ना आए पौधा, सूखे ना, ग्लूकोन डी भी दिया था। जी जी बाद में फिर हमने इसमें गन्ना गुरु अप्लाई किया, जी। उसकी ड्रेंचिंग और ये। अच्छा, गन्ना गुरु के इंजीनियर साहब, आप इतने हाईटेक किसान हैं, आपने बहुत सारे ऐसे भी नहीं बहुत चीजों का आजमाया होगा। क्या परिणाम आपको लगे वास्तविक? एक्चुअली देखिए, परिणाम तो आपके सामने है राहुल जी, कोई भी आदमी देख सकता है। मुझे तो ऐसा गन्ना दिख नहीं रहा। इसका आप टिलर्स देखिए, लंबाई देखिए, कलर्स देखिए। बल्कि इसमें थोड़ा पानी अभी लेट हो गया, अदरवाइज पानी पहले चला। पानी का आप बता रहे थे कि पानी की समस्या है हाँ, आपके साथ, अदरवाइज पानी आप इसमें मैनेज नहीं कर पा रहे। जी हाँ, जी हाँ। नहीं तो लेकिन गन्ने की जो मोटाई बन के चल रही है ना अभी से, बिल्कुल वो एक लाजवाब। और नीचे का पत्ता हरा है। हाँ हाँ, जितने ज्यादा हरे पत्ते होंगे उतना बढ़िया उसमें भोजन बनेगा। जी हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि बीमारी गन्ने में नहीं है। और इसमें 9 फीट पे भी एक ये लगाने का एक प्रयोग है जी। जैसे क्या है कि इस प्लांट को इधर से धूप मिलेगी जी इस रो को उधर से धूप मिलेगी। गन्ना कितना भी बड़ा हो जाएगा तो दोनों रो को तो ये गन्ना गुरु का भी इसमें प्रयोग हुआ। मुझे रिजल्ट इसका ठीक ही दिख रहा है। मैंने इसमें एक्चुअली न्यूट्रिशन के लिए मैंने इसमें NPK लिक्विड फॉर्म में दिया जी। यही 12-32-16 को पानी में घोल के, मेरे यहाँ एक्चुअली लाइनें पड़ी हुई हैं जी, उसके थ्रू वो आ जाता है वहां, जैसे आपने पंप देखा जी जी, वेंचुरी में घोल करके छान करके आपने उससे दिया। इससे देते हैं। तो जब हमारे पौधों को NPK 12-32-16 जिस भी फॉर्म में मिले, ऊपर से गन्ना गुरु प्लस मैंने इसमें ह्यूमिक एसिड भी थोड़ा सा प्रयोग किया था टिलर से लेने के लिए, तो रिजल्ट तो अच्छा दिख रहा है। मतलब आपको क्या मतलब कितना फर्टिगेशन लगभग यूज करा या नहीं करा, कैसे क्या प्रैक्टिस है? मोटी मोटी जब पौध लगाई थी तब तो इसमें हमने भट्टी खाद के रूप में ये आपका 25 kg पर एकड़ के हिसाब से जी, इसमें NPK भट्टी खाद बना करके गोल में डाला था। फिर पौधे लगा दिए थे हमने। फिर 10-15 दिन तक जब तक इनके रूट जमीन को ना पकड़े फिर हमने कुछ लगाया नहीं। उसके बाद तो फिर ठंडे दिन आ गए, नवंबर की बात है तो दिसंबर एंड हो गया। तो हम एक्चुअली गन्ना गुरु उस समय भी अप्लाई करना चाहते थे। मैंने ये शंका आपके सामने रखी थी कि भाई टिलर्स वगैरह कहाँ ठंडे में आएंगे, तो हमने ये फरवरी में यूज करना शुरू किया था गन्ना गुरु। जी जी जी। और ये हमारा एंड हुआ है मई तक जा करके। और जब हमने इसमें सारा इसकी ड्रेंचिंग और इसकी ये वो की स्प्रे की फॉर्म यूज किया, तो आज आप देख रहे हैं कि ये सब है। रिजल्ट कितने दिन में आने शुरू हो गए? रिजल्ट तो एक्चुअली जो हम स्प्रे का देखे उसका रिजल्ट काफी जल्दी लगाने के 5-6 दिन के अंदर जो है गन्ने में लंबाई में और उसकी हरेपन में जो है काफी अंतर आ गया था। और मैं एक्चुअली आपसे ओपिनियन इसलिए चाहता था, अगर मैं बात करूं तो जिले के 4-5 लोग गिने चुने हैं गन्ने में। कुलवीर ताऊ जी हैं और अपना आप हो गए, उसके साथ में अपने राजपूत जी हैं, उसके
ये अपने नीटू राजपूत हैं, सौभिक चौधरी हैं, ये 4-5 लोग ऐसे हैं जो गन्ने में, मतलब आपका जब मैंने गन्ना लास्ट ईयर देखा तो मतलब मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि इस जमीन में ऐसा गन्ना हो सकता है क्या, इतना तखड़ा लंबा चौड़ा। पहली बार आपकी मेरी मुलाकात हुई थी तो मुझे ये था कि आप मेरा एक बेहतरीन तरीके से मुझे ओपिनियन दे पाएंगे। और आपने कहा भी था कि राहुल भाई मैं जो कहूंगा बिल्कुल एकदम परफेक्ट प्रैक्टिकल के आधार पर बात करूंगा, तो बड़ा बढ़िया इसमें रहा। और अभी तक हम इसमें जो है अब इसको ड्रिप पे लाने की कोशिश की है। पहले शायद ये फ्लड पे था। यस, फ्लड पे था, ये इसमें सेकंड टाइम ही ड्रिप यूज हो रही है। आपको ड्रिप पे क्या लगता है कि ड्रिप लाना चाहिए किसानों को या नहीं लाना, जो लाने में सक्षम है? जो लाने में सक्सेस है, मेरा कहना है उन्हें बिल्कुल लाना चाहिए। एक्चुअली मैंने भी रिसर्च पेपर बहुत पढ़े तो उसमें ये मैंने पढ़ा कि गन्ने के खेत में जब आप फ्लड इरिगेशन अप्लाई करते हैं, अगर 2 घंटे से अधिक पानी उसका उसमें जवाब रहता है तो पौधा स्ट्रेस में आने लगता है। ये अधिकतम सीमा आप बहुत 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 अधिक भी पकड़े तो 4 घंटे होनी चाहिए। 4 घंटे के बाद खेत एकदम सारा पानी सोख गया होना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव होता नहीं है, तो 2-2 दिन पानी कई बार तो हाँ खड़ा रह जाता है, तो उससे पौधा स्ट्रेस में आता है। तो वो पौधे को फिर अपनी ओरिजिनल स्टेज में आने के लिए अगले 8-10 दिन चले जाते हैं कि जो समय उसे बढ़ना चाहिए था कंडीशन, हाँ, तो वो वहीं रुक जाता है। ड्रिप के केस में क्या होता है कि पानी इसमें केवल नमी मिल रही है। अभी आप देखिए, अभी यहाँ पे ड्रिप चला, हाँ देखिए आप, तो अभी तो शायद लाइट भाग गई। हाँ, अब ये यहाँ पे ड्रिप है, हाँ, यहाँ पे ये पौधे की जड़ है, मतलब पौधे को उतना ही पानी मिलेगा जितना उसको जरूरत है, बाकी दूसरी तरफ से सूख रहा है जड़े, तो ये पौधा रुकेगा नहीं और स्ट्रेस में आएगा नहीं और बढ़िया अपना एक ग्रोथ करेगा। और दूसरा ड्रिप का लाभ और ये है कि कम समय में आप ज्यादा एरिया को इरिगेट कर सकते। इसमें मुख्य मेरी सलाह होगी लोगों को वैरायटी के करैक्टर के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, लोगों का कहना है कि CO 0118 में टिलर्स नहीं आते। हमारा ये खेत है, इसमें मैक्सिमम 25 टिलर्स हैं, जबकि हमने सिंगल पौधा लगाया था राहुल जी, और 10, 12, 15 टिलर्स तो बहुत में ही है। तो आपको वैरायटी का करैक्टर पता होना चाहिए। दूसरा, जैसे 14201 है, टिलर्स काफ़ी आ जाते हैं लेकिन उसमें लंबाई कम पड़ती है। वो तो जहां तक हो सके 14201 को लेट नहीं बोना है। इस तरह से आपको वैरायटी के बारे में कंफर्म उसके करैक्टर पता होने चाहिए। जब तक आपको वैरायटी के करैक्टर पता नहीं होंगे तो मुश्किल होता है। जरा देखिए राहुल जी, बोलते हैं टिलर्स नहीं होते, ये 0118 का रेटून है, हमारा पेड़ी है, चलेंगे इसमें, पेड़ी है, देखिए लोगों का भ्रम तोड़ेंगे। हाँ, कैसे नहीं आते टिलर्स। अभी आप देखिए ये 0118 है, देखिए आप टिलर्स देखिए इसमें, ये तो आपसे गिनवाऊंगा मैं, देखिए मैं इसमें गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिलर्स इसमें भी है। इसमें देखिए गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टिलर्स हैं इसमें। 9 10 11 9 10 11, हाँ ऐसे बड़ी हाँ, देखिए कलर देखिए, सब कुछ देखिए, हाँ जो मन करता है ना गन्ने का, जिसको बोलते गन्ना। जी हाँ। अच्छा, गन्ना गुरु की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक हकीकत बता रहा हूँ कि सब गन्नों को बराबर लेके चलेगा। हाइट क्या होगी इसके लगभग? आपकी हाइट मेरे ख्याल से, हाँ मेरे 6 में मेरी 2 इंच कम है, लेकिन देखिए 6 साढ़े 6 7 फीट के आसपास का गन्ना हो गया। इतना तो हो गया ये, बहुत शानदार। पोरी भी पड़ गई, अगर छीलेंगे तो 3 पोरी तो आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए ना इसमें जो ये गन्ना गुरु वगैरह, मोटाई देखिए ना आप इसकी, अभी से मोटाई देखिए। ये अभी से इतना मोटा होकर चल रहा है ना, आगे क्या हाल करेगा, अभी तो बच्चा है। हमारे खेत में, हमारे इसी फार्म पे ये वैरायटी का 4-4 केजी का गन्ना हो चुका है राहुल जी। तो 4-4 केजी का गन्ना कोई मजाक बात नहीं है। देखिए आप टिलर्स की बात कर रहे थे, ये 2-2 फीट में लगा हुआ, अब इसमें गैप ही नहीं बचा है आपस में। कुछ अच्छा 2 फीट पे है, 2 फीट पे लगा हुआ गन्ना है, पौधा 2 फीट है, 2 फीट है। और ये प्लांट लगाया आपने? हाँ प्लांट, सिंगल पौधा। अब एक सवाल है जी, बोलिए। अभी तो खैर हमें ऐसा लग रहा है कि ये आपने, ये देखो जी, क्या आपने ये उससे बोया है, क्या बोलते हैं, गन्ने से? नहीं, कहीं भी मतलब गैप है ही नहीं, गैप ही नहीं है। देखिए आप, सारा कुछ भर गया। इतने टिलर्स हैं, इतने किधर भी देख लीजिए। मुझे एक बात जाननी थी आपसे जी, इसका कलर देख के मेरा बड़ा दिल खुश हो रहा है, ब्लैक कलर। जानना ये था कि किसान, 2 सवाल है मेरे मोटे मोटे जी। आप जैसे पढ़े लिखे आदमी जो खेती में आ रहे, एक नया रेवोल्यूशन लाने के लिए आप खेती में आ रहे, आपको क्या लगता है किसान ये ट्रेंच पे क्यों नहीं आ रहा है, दूरी पे क्यों नहीं आ रहा है?
इसके पीछे एक्चुअली मुख्य कारण जो मैंने किसानों से बात किया और महसूस किया, कहीं ना कहीं उनका आर्थिक सुदृढ़ता ना होना है। जैसे मैं बताऊं, उसने सारे इम्प्लीमेंट किसी प्रकार अपनी व्यवस्था 2-3 पीढ़ी से कर करके आज वो इस स्टेज में पहुंचा है। अगर वो ट्रेंच में आता है तो उसे सारे इम्प्लीमेंट बदलने हो रहे होते हैं, जो एडवांस इतने खर्च आ जाता है, किसान को वो खर्च बियर करना मुश्किल है। अगर किसानों को डिस्टेंस पे लेके जाना है तो बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है, सरकार या चीनी मिले या कोई भी एजेंसी उन्हें सब्सिडाइज्ड वे में इम्प्लीमेंट अवेलेबल कराएं। इम्प्लीमेंट अवेलेबल कराएंगे और ऐसी फसल वो देखेंगे तो क्यों नहीं आएंगे। उनके सामने मुख्य समस्या यही है कि उनके पास इम्प्लीमेंट नहीं है। अब इस फार्म पे कैपेबिलिटी है बोल करके यहाँ बड़ा ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर, बड़े ट्रैक्टर के अलग इम्प्लीमेंट, छोटे ट्रैक्टर के अलग किसान इतना लायक कहाँ से बेचारा, वो घर का खर्चा चलाना तो मुश्किल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसान को आर्थिक मदद की जरूरत है। आप उसे पैसा मत दीजिए, उसे इम्प्लीमेंट में दीजिए, सब्सिडाइज्ड वे में दीजिए, 50% पे दे दीजिए, 75% पे दे दीजिए, 25% बियर कर लेगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आप लाख प्रयास कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि किसान जो है अपना ट्रेडिशनल पैटर्न छोड़ के इस नई टेक्निक पे आ पाएगा, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा। मुख्य समस्या ये है। तो इसमें कहीं ना कहीं उसे आर्थिक मदद देनी पड़ेगी इम्प्लीमेंट की फॉर्म में। क्यों नहीं आएगा बताइए। किसान के खेत में ऐसा गन्ना होगा, जब इसका उत्पादन तो देखिए अभी पता चलेगा जब कटेगा, लेकिन मेरा तो आइडिया है बहुत अच्छा आना चाहिए। तो क्यों नहीं होगा। बीच में इसमें केला लगेगा, आलू इसमें से लिया जा चुका है, ये 9 फीट डिस्टेंस से। जो ये 4.5 फीट वाला ये डिस्टेंस देख रहे हैं, इसमें मसूर लिया जा चुका। 4.5 वाले में मसूर था, 9 में केला, 9 में आलू। तो आपने साल भर का खर्चा निकाल लिया। जी हाँ। और फिर इसके बाद जब इसमें केला लगेगा, 1 साल बाद जब इसकी फसल आएगी, मैंने जितने रिसर्च पेपर वगैरह पढ़े, पर एकड़ या पर हेक्टेयर गन्ने से अधिक रिटर्न हमें केले से मिलता है। सीधा 3 गुना है साहब। हाँ, यदि 3 गुना है तो आप सोचिए, फिर किसान सक्षम हो जाएगा, उसे फिर जरूरत नहीं होगी। लेकिन इनिशियली उसके पास पूंजी नहीं है, वो लगाने के लिए उसे पूंजी चाहिए। और थोड़ा सा मैं तो और एक चीज बोलूँगा, इस व्यवसाय में भी पढ़े लिखे लोगों का आने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि क्या है, पौधा एक ऐसी वस्तु है, हम बीमार होने से डॉक्टर पे जाते हैं, इतने क्वालिफाइड डॉक्टर पे। इसमें आपके लिए पता चलता है बच्चा माँ के पेट से निकल जाता है तो उसे जो है माँ का ट्रीटमेंट मत करो, बच्चे का ट्रीटमेंट कर लो अगर वो बीमार है। यहाँ माँ इसकी भूमि है, भूमि का ट्रीटमेंट हमेशा करना पड़ेगा, पौधे का ट्रीटमेंट हमेशा करना पड़ेगा। हम बीमार होते हैं तो हम बता देते हैं डॉक्टर साहब यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। ये बेचारा बोल नहीं सकता, कुछ नहीं सकता, इसके बारे में सब सोचना है। तो इसके लिए तो बहुत अच्छा सॉइल साइंस की नॉलेज होनी पड़ेगी, एग्रोनॉमी की नॉलेज होनी पड़ेगी, प्लांट पैथोलॉजी की नॉलेज होनी पड़ेगी, एंटोमोलॉजी की नॉलेज होनी पड़ेगी। जब तक इतने सारे विज्ञान एक साथ जुड़ करके जिस आदमी को नहीं पता, वो किससे पूछता फिरेगा। हमें पूछेगा वो लूटेगा। तो हमें भी नहीं पता था, हमने भी बहुत चूंकि पढ़े लिखे हैं बोल करके हमने तमाम रिसर्च पेपर, तमाम किताबें पढ़ के, आप लोगों से मिल के, जिनके पास जानकारी थी, और मैंने देखा कि हाँ यार ये बंदा बता सकता है, छुपाता नहीं है। किसान तो अभी कोई किसान आए, दूसरा कोई किसान होगा, वो यही नहीं बताएगा कि उसने लगाया क्या है इसमें, जबकि हम ये बताने के लिए पूरे तैयार हैं। हम चाहते ही हैं कि हमारे किसानों को ज्ञान और वो अप्लाई करे, हम तो चाहते ही हैं। आपका फार्म कहाँ पे है, इसका पता क्या है? एक्चुअली ये नगीना तहसील में आएगा, बिजनौर में, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में। नगीना यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर दूर है, बहुत दूरी भी नहीं है नगीना की। ऑन रोड फार्म है, नगीना अफजलगढ़ जो रोड जा रही है उसी पे सिचुएटेड है ये फार्म। तो यहाँ बहुत लोग आते भी रहते हैं, देखते हैं, जितना हम सकते हैं बताते हैं लोगों को। हम लोगों के बारे में जो आपने कैमरे पे पहले सुना, क्योंकि आप वीडियो के माध्यम से मेरे पास हमारी मुलाकात हुई। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जितना सुना समझा, तो हम लोगों से जो रिस्पांस की उम्मीद थी, क्या वो अभी तक भी प्रॉपर है या कुछ हमें सुझाव की आवश्यकता है? हाँ, इसमें एक्चुअली मेरा अपना मानना ये है, जब हमारा किसान कम जानकार है, ये मेरी व्यक्तिगत बात मैं नहीं कह रहा, मैंने तो कहीं कहीं से इकट्ठे कर लिए, सोर्सेस हैं मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें सरकारी विभाग भी है, आप लोगों जैसे लोग भी हैं, कि वो किसानों के यहाँ फ्रिक्वेंटली आएँ, उसकी फसल देखें, उसे बताएं ये लगाओ, ये रोग आ रहा है, तब वो उस चीज़ को अप्लाई कर सकेगा। अदरवाइज जब वो बीमार रोगग्रस्त होकर पौधा सूखने लगता है, तब उस बेचारे को कोई दवाई की दुकान पर जाता है, सिम्टम्स बताता है, वो थैला भर के दवाई दे देते हैं, वो तो पौधा मर चुका, अब तो जिंदा होना तो है नहीं उसको। और तो उत्पादन पे फर्क पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को चाहूँगा, आप लोगों की टीम में भी मुझे जितना मेरी जानकारी है, अभी उतने मेंबर नहीं है, मेंबर अगर और ज़्यादा हों, फ्रीक्वेंटली विजिट हों,
जुड़ रहे हैं लोग हाँ। लगातार धीरे धीरे। तो तब ये गोल अचीव हो सकते हैं। मेरे जैसा आदमी तो जगह जगह जा पाना मुश्किल है, जिसे कुछ चाहिए मेरे यहाँ आना पड़ेगा उसे। तो जैसे कोई वैरायटी के बीज चाहिए, मेरे यहाँ से सस्ते बीज उपलब्ध हैं। मैं यहीं से अकेला व्यक्ति इतना व्यस्त रहता हूँ काम कराने में कि मैं लोगों को जगह जगह जा करके नहीं बता पाता हूँ। पॉसिबल नहीं, वो तो यंग ब्लड के जो है जी, लड़के मेरी एज भी हो वो रही है। टीम में जुड़ रहे हैं और आ रहे हैं इंजीनियर साहब, और हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों तक पहुंचे, हाँ। उनकी समस्याओं को सुने। वैसे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, जैसे वीडियो आती है थोड़ा सेंसिटिव लगता है तो जाते जरूर हैं। नहीं, आप जाते हैं। जैसे मैंने भी जब आपको कॉल किया तो भले ही इमीडिएट आपका समय ना जुड़ा, क्योंकि आप मैंने देखते हैं आपके वीडियो भी आप ऑल ओवर इंडिया एवरीवेयर, इवन नेपाल वगैरह के मैंने आपके वीडियो देखे हैं। तो अकेला आदमी कितना भ्रमण करेगा। बिल्कुल। तो इसके लिए वही हो सकता है, एक तो आप अपने टीम मेंबर्स बढ़ाएं, आप लोगों के साथ घूम के वो भी जानकारी हासिल कर लेंगे। और साथ में इसमें गवर्नमेंट को, पर्टिकुलरली गन्ना विभाग इतना बड़ा विभाग है, उनके सुपरवाइजर हम देखते हैं कि कुछ सर्टेन लोगों के यहाँ, जैसे मेरे यहाँ तो कॉल करने से आ जाते हैं, कहाँ सब खेतों पे जाते हैं। हाँ, जाना चाहिए, जाना किसान चाहिए, के साथ निचले स्तर पे जुड़ने की जरूरत है। जुड़ने की जरूरत है। उसे वो करने को तैयार है, लेकिन उसे बस थोड़ी फाइनेंशियल एड मिल जाए और उसे जानकारी मिल जाए, तो ऐसा होने से सब हो किसान जाएगा। पीछे हटने तैयार नहीं। तो अभी दूसरा मेरा, जी बोलिए। जी कुछ कह रहे थे आप ना, मैं ये कह रहा था इसमें 9 फीट पे बोने से, अभी आप देखिए, ये भी मैंने एक कहीं रिसर्च पेपर पढ़ा था कि गन्ने का डिस्टेंस बहुत वो काम करता है। अभी ये गन्ना कितना भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस 9 फीट है। कि सितंबर में आप इसको देखोगे ना, हाँ, जहाँ तक मुझे उम्मीद है हमें इसमें डायरेक्ट पार नहीं कर पाएंगे हम, बिल्कुल पत्तियां टच हो जाएंगी इसकी। एग्जैक्टली। अब तो क्या होगा, इधर से भी इसको सनरेज मिलेगी, इधर से सनरेज मिलेगी, उस वाली लाइन को उधर से मिलेगी। तो ऐसा करके इसे पर्याप्त प्रकाश मिलेगा, एरिएशन प्रॉपर होगा, फोटोसिंथेसिस इसमें जब प्रॉपर होगा तो गन्ने की। सितंबर में आप ये केले के बीच में चाहें या अभी भी, तो रोटरो के बीच में जब ड्रिप रहेगी तो आप मिर्ची लगा सकते हैं। जी हाँ, एक्चुअली स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी को छाया पसंद है, केले के नीचे बहुत शानदार चलती है। बिल्कुल, आप राहुल भाई सही बोल रहे हैं। एक्चुअली ये मेरा तो थोड़ा सा एरिया बड़ा हो गया, छोटी जगह में ये किया जा सकता है। हमारे स्मॉल फार्मर्स जो हैं इस चीज़ को बड़े अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि बस ज्ञान का अभाव। जहाँ एक बार उन्हें चस्का लगेगा ना, पैसा आने लगेगा, वो करेंगे। बिल्कुल। हमारे जैसा आदमी तो थोड़े बहुत एरिया में ये सब करा सकता है। बागवानी पास ये लैंड है? मेरे पास ये 25 एकड़ लैंड है, जिस पे मेरा 18 एकड़ में ये गन्ना लगा हुआ। और राहुल भाई एक चीज़ और इंटरेस्टेड आपको बताऊं, मैं गन्ना पे ही क्यों काम कर रहा हूं, क्यों प्रयोग कर रहा हूं। इसके पीछे कारण ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट बिजनौर एक्चुअली गन्ना प्रधान क्षेत्र है। तो यहाँ के किसान गन्ने से ही अपना उनकी प्रगति संभव है। हाँ, इसलिए मैं गन्ने पे नाना प्रकार के प्रयोग करता रहता हूँ। तो ये उसी प्रयोग की एक श्रृंखला है। 9 फीट पे बो के देखते हैं उत्पादन कितना आता है। ये तो अभी ये भी पता चलेगा, ये भी पता चलेगा। लेकिन पेड़ी में आपके हम चलते हैं। हाँ, अब देखिए रटून, देखिए ठीक है। ये 118 का रटून है इंजीनियर साहब। जी हाँ, ये 118 का रटून है। नहीं, एक्चुअली हाँ, ये मिट्टी में क्या है ना, यदि इसमें पानी होगा तो ये तुरंत घुल जाती है, और जैसे ही इसमें हवा लगती है तो ये कठोर हो जाती है। ये भी यहाँ पे, हाँ, इसमें भी ड्रिप है। पूरे फार्म पे गन्ने में ड्रिप लग चुका है। इसमें वही है। अभी देखिए रेटूने बोलते हैं कि टिलर्स नहीं आते। ये आपकी अप्रैल की कटी हुई पे वो है। अप्रैल महीना में कटिंग हुआ था इसका। भाई इसमें यह है जो टिलर्स दिख रहे हैं, इसकी प्रारंभिक स्टेज इसमें आरएमडी चला था एक्चुअली। हाँ, अच्छे टिलर्स हैं। 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन ये नॉर्मल वैसे ही बोया गया था जो, हाँ, ये टुकड़े डाल के बोया गया वाला गन्ना था। और 118 ठीक चल रहा है रेटून। और इसमें बीमारी भी मुझे तो दिख नहीं, नहीं, इसमें अभी कोई बीमारी नहीं है। ये जो आप कहीं देख रहे हैं वो, अगर इंजीनियर साहब किसानों को सही समय पे सही जानकारी दे दी जाए तो बहुत बड़े नुकसान से किसान बच सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, सलाहकार की जरूरत बहुत है किसान। बिल्कुल, रोग का उपचार से अच्छा है आप प्रिकॉशन लीजिए, एडवांस में चीजें करते चले जाइए। जब रोग आएंगे नहीं तो आपको फिर खर्च भी आपका बचेगा, पौधा भी अच्छा चलेगा। यही है। देखिए अब ये हम आ गए इंजीनियर साहब आपके 13235 में। जी हाँ, 13235 का पौधा है। हाँ, इसमें ये सामान्य तौर पे 4.5 फीट पे ही बोया क्या गया। इसमें भी पौध लगाई 2-2 फीट का। आप देखिए
2-2 फीट डिस्टेंस पे पौधे लगाए गए हैं इसमें भी। इस बार हमारे पास ये 13,235 लास्ट ईयर भी था। जी, आप बता रहे थे कि पिछले साल भी आपने लगाया। हाँ, तो लास्ट ईयर से और इस बार में डिफरेंस मैं आपको बताऊं। लास्ट ईयर हमने जो ये गन्ना लगाया था टुकड़े डाल के लगाया था। इस बार ये 2-2 फीट पे पौध लगाई हैं। अच्छा, तो ये गन्ने की लंबाई तो अच्छी गई थी, लेकिन इसमें मोटाई नहीं आई थी राहुल जी पिछले साल। अभी आप देखिए इस बार इसमें मोटाई भी अच्छी चल रही है। बराबर मोटाई लेके चल रहा है। हाँ, तो इसका अभी आप देखिए कितना मोटाई लेके चल रहा है कोई कोई गन्ना देखिए। अच्छा, इसमें भी प्रयोग हुआ क्या कुछ गन्ना गुरु? जी हाँ, ये मुझे 2 ही चीजों का वो लग रहा है। एक जो ये हमारा डिस्टेंस बढ़ा और प्लस इस पे भी गन्ना गुरु अप्लाई हुआ। आप सारे गन्नों में 0-118 हो, जितनी भी मैंने वैरायटी उधर भी बताई उनमें कितने एकड़ में आपने गन्ना गुरु लगाया इस बार? ये मेरा 5 एकड़ में गन्ना गुरु लगा हुआ अच्छा। है। बाकी में मैंने नहीं लगाया है। तो एक्चुअली मैं भी फर्स्ट टाइम राहुल जी यूज कर रहा था। जी जी जी, तो पहली बार में सही बात है, आदमी थोड़ा सा तो ट्रायल करके देखो, तो बढ़िया रहेगा तो बढ़ेंगे। तो मैंने 5 एकड़ पे किया है ट्रायल। तो मुझे ट्रायल इसका संतोषजनक लग रहा है। देखिए मुझे नहीं लगता था कि इतनी मोटाई ये वैरायटी लेने वाली है। क्योंकि आपने पहले कर रखी है कर रखी है ये। ब्लैक स्मिट नहीं है इसके अंदर। हाँ, इस बार ब्लैक स्मिट नहीं आया। आपको गन्ने में और गन्ना पौध में दोनों में क्या फर्क लगा? किसान को किस पे जाना चाहिए? एक्चुअली गन्ना पौध थोड़ा सा खर्चीला काम हो जाता तो जरूर है, टाइम टेकिंग है, लेकिन मेरा सजेशन गन्ना पौध इसलिए है, विशेष तौर से जब आप अक्टूबर सोइंग कर रहे हो तो इसमें आपके गन्ने को काफी समय मिल रहा होता है। एक बात, दूसरी बात इसमें आप शुरू से ही बचत पे चले गए, गन्ने का बीज आपका कम लगा और आपके नंबर ऑफ प्लांट जो है अब जब मोटिलिटी तो जीरो हो गई। मोटिलिटी तो अब देखिए कहीं मरा ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि हर एक जब पौधे कम है और आप न्यूट्रिशन उसे दे रहे हैं तो पर प्लांट न्यूट्रिशन ज्यादा मिल रहा है उसको, तो वो ज्यादा अच्छा फलता फूलता है। स्पेस का प्लांट टू प्लांट कितना रखा? प्लांट टू प्लांट 2 फीट है। अच्छा, ये 2 फीट 2 फीट है और रो से रो 4.5 फीट है ये। और ये सारा काम आप मैकेनाइज्ड वे में देख रहे हैं। ये छोटे ट्रैक्टर से ही मिट्टी अर्थिंग अप हुई है इसमें सारी। वही मैं कह रहा था ना कि किसान अब इतना खर्च कर पाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है बेचारे के। कैसे करे एक सामान्य किसान जिसके बेचारे पास जी 4 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ गन्ना है, वो कैसे इस पे आए? और आए तो ये सामान मिलते नहीं, मिट्टी चढ़ाने के लिए लोग तरस जाते हैं और भाई साहब बारिश शुरू हो जाती है, लोगों की मिट्टी नहीं चढ़ पाती। और राहुल भाई और बताऊं, आप मैन्युअली कितना ही कोशिश कर लो इतनी मिट्टी नहीं चढ़ पाती है। बिल्कुल मशीन से तो आप कितना ही गहरा कर लो। आपका ये पत्तियां इसकी टच होनी शुरू हो गई, देखो गन्ने की आपस में। जी हाँ, जी हाँ। ये कब लगाया था? ये वही ये उससे बाद ये सारा प्लांटेशन हमारा 1 नवंबर से लेके 8 नवंबर के बीच का है। 5 एकड़ ये वाला भी। तो जैसे जैसे इसकी बढ़वार मुझे कम लग रही है, ऐसा क्यों? इसकी बढ़वार आ जाएगी, इतनी कम भी नहीं है अभी। अच्छा, हाँ, इसका करैक्टर ये है? करैक्टर नहीं, लंबाई इसकी आती है, बरसात होने दीजिए बहुत तेज बढ़ेगा ये। हाँ, काफी बढ़ता है इन दिनों, अभी ऐसा ही रहता है काफी। और देखिए दूसरी वैरायटी हम दिखाते हैं आपको, आइए। आ जाऊं? हाँ, इधर से आ जाइए। देखो ये का प्रयोग हम कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक्चुअली मेरी थोड़ी प्रॉब्लम हुई, मैं कम लिमिटेड कर पाया। भूमित्र भूमिफेरी केवल 2 ही बार में भेज पाया। कारण वो मैंने आपको बताया भी था कि टैंक अर्धन टैंक लीकेज, हाँ, चूहों ने गड़बड़ कर दिया था। हाँ, ये 13,235 ही है सर। अब आप देखिए, मैं सरप्राइज जानते किस बात से, स्ट्रेंज, ये मोटाई मैंने देखी नहीं थी पिछली बार। अच्छा, ये देखिए, ये मोटाई मिलती नहीं थी इस गन्ने में। ये क्या कारण आपको लग रहा है? ना मुझे डिस्टेंस और ये जो न्यूट्रिशन पर्टिकुलरली मैंने गन्ना गुरु के बाद ये काफी चेंज देखा इसमें। गन्ना गुरु के बाद बदलाव आया देखा। और तो कुछ ऐसा, और एनपीके वगैरह प्रॉपर इसमें दिया ही गया है। ठीक है सर, हार्मोन्स का इंजीनियर साहब आदमी के जीवन में बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इंजीनियर बने आपके हार्मोन्स पे, बिल्कुल हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं। बिल्कुल। साथ वाले गांव में भी घूम रहे होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं है। तो सारा खेल हार्मोन्स का है। गन्ने को हमने भोजन तो दे दिया, अगर पर्टिकुलर हार्मोन्स नहीं दिया कि भाई तुझे करना क्या है। अभी देखिए ये हमारी वैरायटी 11-0-15 है सर। ये 11-0-15, ये तो मैंने सुना था बड़ा गड़बड़ है इसमें, ऐसा आपका क्या अनुभव?
अभी देखिए मुझे तो इसमें कोई डिजीज दिखी नहीं अभी मेरा तक। कोई पर्सनल अनुभव नहीं है इस गन्ने पे, पर मैंने ले सुना है। नहीं नहीं, मेरे पास ये लास्ट ईयर भी था, कम था मेरे पास। जी। पहले जब मुझे ये इसके पौध मिली थी तो मुझे 200 ही पौध मिली थी। जी। अब मैंने उससे बढ़ाया है, तो मुझे ये गन्ने में अच्छा ये लगती है। देखिए इसकी पत्तियां चौड़ी हैं। ये भी चौड़ी है, उसमें टीलर बहुत जबरदस्त है। हाँ, टिलर्स अच्छे हैं और ये लंबाई भी बढ़िया लेता है, वजन भी अच्छा है, बीच में खोखला बिल्कुल नहीं है, ये सोती नहीं है इस गन्ने ये के अंदर। पास है, फेल है। नहीं नहीं, पास है, इसे तो लेंगे, लेकिन वो प्रिकॉशनरी, मैं एक दिन ये गन्ना रिसर्च सेंटर शाहजहानपुर का एक वो देख रहा था, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि इसमें रेड रोड हो सकता है। अच्छा। एक्चुअली वो रिसर्च के करते समय जब उन्होंने रेड रोड के इसमें वो डाले तो इसमें अफेक्ट हुआ। तो नॉर्मली तो लेकिन आप इसमें अगर भूप रहरी चलाएंगे तो बिल्कुल फिर गारंटेड है कि नहीं आएगा। हाँ, तो ये किसान हित की वैरायटी लगती है साहब। अगर इसमें कोई रोग वोग ना आए तो, अभी लास्ट ईयर था मेरे पास, मुझे तो कोई रोग नहीं दिखा, हालांकि कम था। हाँ, मेरे यहाँ फार्म का ही तैयार हूँ, उससे उससे ही मैंने तैयार किया। लिमिटेड था ना, बताया था ना, 200 वो मिली थी मुझे। साल कोई बीमारी उसमें नहीं आई? नहीं नहीं, उसमें नहीं। ज्यादा एरिया में लगाने के बाद बीमारी आई? ऐसा नहीं है साहब। वो अगर उन्होंने तो, साइंटिस्ट ने क्या किया ना कि रेड रोड की फंगस को उसमें इंजेक्ट किया ना उन्होंने तो, और तब उसका प्रभाव देखा कि भाई ये रेड रोड के प्रति जो है प्रतिरोधक क्षमता है कि नहीं इसकी। 7-7 साल चल जाएगा, तब तक वैरायटी का चयन हो जाएगा। बहुत बहुत, तब तक हमारा काम हो जाएगा किसान। तो ये देखिए कितना बढ़िया गन्ना चल रहा है, 11015 है। ये दूसरा, आप क्या खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं कि नहीं? नहीं, हम खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करते, हम मैकेनिकली ही कंट्रोल करवाते हैं। क्योंकि मेरा बिलीव ऐसा है, यदि हम खरपतवार नाशी का प्रयोग करेंगे तो वो हमारी भूमि पे जाएगा, तो जो हम भूप्रहरी, भूमित्र, NWDC, OWDC जो भी डाल रहे हैं इसमें, तो पता चलेगा वो तो उसको मार देगा, ट्राइकोडर्मा वगैरह सबको मारेगा। तो फिर हमारा पर्पस सोल्व हो, तो इनकम्प्लीट रह गया। एक तरफ हमने जो है मित्र फंगस और मित्र बैक्टीरिया पैदा किए और दूसरी तरफ हमने उसे मार लिया, तो ऐसा नहीं करना है। ताज्जुब की बात है कि इस बियाबार जंगल में, इस मिट्टी में, और आप ये इतना शानदार गन्ना, मतलब ये तो जो 10-10 साल वाले गन्ने वाले खिलाड़ी हैं ना, तो वो इसको अचीव नहीं कर पाते। अभी देखिए साहब, ये वैरायटी 14201 है। हाँ, जिसको लोग कहते हैं कि इसकी बढ़वार कम है। मेरा दावा है, मैं नहीं कहता कि ये 0118 जैसी लेंथ ले लेगा, लेकिन आप देखिए गन्ना कितना बढ़िया चल रहा है, चौड़ी पत्ती है, और 2 फीट पे इसकी भी पौधी लगाई गई थी। अच्छा, ये भी पौधी लगाई गई है। आप टिलर्स देखिए, गन्ने की बढ़वार देखिए। अब बारिश होने दीजिए। तो इतने हैं कि मजा आ रहा है मुझे इसको देख के। हाँ, मुझे नहीं लगता ये गन्ना 12, 13, 14 फीट से कम लेंथ होगी इसकी, हो जाएगी फाइनली डलते समय लगा तक। है गन्ना गुरु? हाँ, इसमें भी गन्ना गुरु अप्लाई हुआ है। वहाँ से यहाँ तक का 5 एकड़ में पूरा लगा। हाँ, 5 एकड़ में पूरा लगा है। तो इसके बहुत अच्छे हैं। बहुत सुंदर बढ़िया वैरायटी है। बस ये है कि ये लेट बोने की वैरायटी नहीं है, इसको अर्ली बोना चाहिए, क्योंकि बढ़ने के लिए इसे थोड़ा समय चाहिए होता है। बढ़िया टीलर। और देखिए पौधा जो है ना कितना मोटा होके चल रहा है अभी। हाँ, आगे चल के तो और मोटाई पकड़ेगा। और ये सॉलिड इतना बढ़िया गन्ना है ना, लोग तो ऐसा कहते हैं जितना फीट उतने कुंतल बीघा में। अच्छा। अगर 10 फीट का मतलब बोलते हैं 100 कुंटल। अच्छा। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये 14201 जिसे किसान बोलते हैं कि इसकी लंबाई नहीं बढ़ती, तो इसे शानदार मैकेनिकल खेती। हाँ, बड़ा जबरदस्त। ये देखिए, आइए एक और वैरायटी दिखाते हैं नई आपको। आपने वैरायटी कितनी लगा रखी महाराज? मेरे पास पूरे फार्म पे 2 दर्जन वैरायटी है राहुल भाई। 24। हाँ, 24। तो अभी तक, अच्छा, इस साल आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? हाँ, जो निष्कर्ष की वीडियो में मैं आपसे बनवाऊंगा। जो वैरायटी ठीक से मेरे यहाँ सर, जो ओपिनियन होता है वो आपसे लूंगा मैं कि कौन सी वैरायटी किसान पे जाना चाहिए। जी, जो वैरायटी मेरे यहाँ ठीक से सरवाइव नहीं कर पाती, वो किसान कितना ही मांगे मैं देता ही नहीं हूँ उसका सीड। ये बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ, क्या फायदा होगा, फिर नुकसान उठाएगा? नहीं, वो बेचारे को क्यों। दोस्तों, एक हाँ, ये 14201 था। ये आइए नई वैरायटी आई है 16202। पैसा लगा स्ट्रक्चर बनाने में। जी, कौन सी है? ये 16202 अच्छा, ये नई आई है। नई वैरायटी 16202। देखिए ये बढ़िया चल रही है। वही है,
पौध लगी हैं, गन्ना गुरु इसमें भी ये सब एक साथ ही है। सब एक साथ 8 दिन के अंदर पूरा प्लांटेशन हो गया था। टिलिंग है सब। हाँ, टिलर्स भी अच्छे हैं, गन्ना भी मोटा है, लंबाई भी देखिए बहुत बढ़िया ले रहा है, कलर देखिए इसका। ये पास है। हाँ, पास का ही तो रिसेंटली अभी जल्दी ही 2 साल पहले ही अप्रूव्ड हुई है, हमारे क्षेत्र में आई इस बार है। तो इसमें मुझे लगता है कि रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, 16,202 के भी। अच्छा, ये आपने इसी साल लगाई? हाँ, ये मैंने इसी साल लगाई है। एक एकड़ है। 16,202 है। हाँ हाँ, इस पूरे प्लॉट में 16 पूरा 1 एकड़ होगा ही। 1 एकड़ है ये, इसमें 16,202 है। ये बीज तो बड़ में मिला होगा फिर? नहीं, ये मुझे वाला जो लगा रखा है। ये एक्चुअली अप्रैल की सोइंग है, अच्छा, ये इसी साल अप्रैल की तो ये सोइंग। भी पौधा है या? नहीं, ये मैंने टुकड़े डाल के गन्ने के बोया हुआ है। ओके। तो ये अप्रैल का, अभी तो ये 2 ही महीना ही हुआ है। हाँ, 2 इसमें महीने गन्ना गुरु नहीं लगा है? नहीं, इसमें नहीं है, बस ये जो 5 एकड़ गन्ना अच्छा, है ये ये 5 एकड़ में आपने गन्ना गुरु वहाँ से लगा। शुरू किया है जी हाँ, और ये उसके किनारे किनारे यहाँ तक 5 एकड़। यहाँ तक 5 एकड़ हाँ, में। इससे ये भी पता चलेगा कि भाई क्या फर्क पड़ा। बिल्कुल। लेकिन इसकी ड्रिलिंग बहुत जबरदस्त है, ये 16,202 में। और जैसे आप ये इसकी बात कर रहे थे हम कि जितने किलो का उतने कुंटल का? नहीं, वो 14,201। 14,200। इसका अभी मैं अगले बार बता पाऊंगा। अच्छा, वो आपने उसका ले लिया उत्पादन? हाँ, उसका मैंने लिया है। तो बात सही निकली। और राहुल भाई, आइए इधर से आपको एक नई चीज और दिखाते हैं। मेरा बिलीव है। आपका पूरा फार्म आज घूमना है। आइए। फिर में स्प्रे कैसे करते हो? ट्रैक्टर कैसे लाते हो स्प्रे के लिए? ट्रैक्टर तो हमारे इस फार्म पे एक नंबर तो चारों तरफ चक मार गए हैं। अच्छा, तो अगर हम उधर इस प्लॉट में करना है 5 एकड़, हम उधर से ट्रैक्टर खड़ा कर देते हैं, पूरा स्प्रे हो जाएगा। आपने वो पीछे पाइपलाइन भी तो बिछाया हुआ था नीचे जी हाँ, स्प्रे के लिए? स्प्रे के लिए लाइन है। आइए। ये नेपियर घास की ताकत है साहब। हाँ, ये कहीं भी हो जाता है, बताओ। अब यहाँ ढांग पे खड़ा है, किसी ना ऊपर से पानी मिल रहा है ना नीचे से। ना, देखिए कितना ये ड्रिप की लाइन नहीं है, ये तो वैसे डाल रखी है मजदूरों ने बीच में। नहीं, ये तो अभी इस खेत से निकाली है ये ना। पानी कहाँ से ले रहा होगा भाई? ये बस ऐसी बारिश। देखो कुदरत की माया। हाँ, ये कुदरत की। बड़े जबरदस्त घास देखिए, वो है। लाइन के बोल रहे थे, वो है उधर, दिख रही है, वो सामने जो ये पीला और लाल बाल्ब दिख रहा है, जी 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 जी। ये उसी का है। अच्छा, वो पीला और लाल वाला ये स्प्रे हाँ है? हाँ हाँ तो आप वहां से चालू कर देते हो? हाँ, हम इससे भी स्प्रे कर देते हैं। मतलब आपका जो फार्म है वहाँ पे जहाँ से मैं उंगली मार रहा हूँ, जी, वहाँ से आप मोटर चालू करते हो? मोटर चालू करते हैं, इसमें प्रेशर के पाइपलाइन आपने अपने खेतों में बिछवाई हुई है। इसका सिंपली बाल्ब खोलना होता है हमें। ये अच्छा। ये बाल्ब जो है, देखिए इसमें पानी आने लग गया। अच्छा। तो जब हम इसी पानी में वहाँ कुछ भी दवाई घोल देते हैं, हाँ हाँ, और वहाँ पे टैंक है? हाँ, वहाँ पे टैंक है। टैंक में मोटर चला के हाँ और आप यहाँ पे पाइप लगा के हाँ और फिर अपने यहाँ से स्प्रे? हाँ, अभी ये जो फोर्स है, ये विदाउट मोटर चलाए हुए है, बिना मोटर के? बिना मोटर के। जब हम मोटर चला देते हैं, वो 1 हॉर्स पावर का मोटर है, तो ये फोर्स बहुत बढ़ जाता है। बहुत खर्चा हम हुआ होगा इसी पूरे से फार्म में पाइप बिछवाना? हाँ, ये पाइपलाइन डलवाने में मेरा 1.5 लाख जैसा, 2 लाख जैसा खर्चा आया था 25 एकड़ में। 25 एकड़ में। अभी एक्चुअली क्या, वो तो परमानेंट गया। परमानेंट मेरे। तो आपने ना ट्रैक्टर लाना ना कुछ लाना, वहीं से बैठ करके आपने केवल वो मोटर ऑन कर दिया और उसके बाद अपना काम चालू। ये देखिए, पहला सिस्टम था मेरा, रबर की पाइपलाइन दबी हुई है अंडरग्राउंड पूरी की पूरी। इस ढक्कन को हम लोग हटाते हैं, या बैंड लगा देते हैं, जिस खेत में पानी लेना फ्लड इरिगेशन करो इससे। अच्छा, ये फ्लड के लिए था? फ्लड के। अब ड्रिप आ गई तो ड्रिप से भी फ्लड कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, डबल सिस्टम हो गया फार्म पे। तो क्या खेती है आपकी? जरा सामान्य किसान तो हो जाता है। नहीं, एक बार इन्वेस्टमेंट होगा, वन टाइम। किसान के घर में सब्जी बनाने के पैसे नहीं है। हाँ, वो इतना इन्वेस्ट करे कहाँ से? आपकी बात फिर वही मैं दोबारा दोहराऊंगा, उसे भैया मदद की जरूरत है। बिल्कुल। फाइनेंशियली आप पैसा मत दो, हाँ, बट किसान को कम से कम आप इतना कर दो कि भैया एक काम कर, ये सब्सिडी पकड़ लो तो अपना चीज खरीद ले। हाँ, और ग्राउंड स्तर पे काम करने की बिल्कुल बिल्कुल। ग्राउंड स्तर पे काम होता नहीं है, बोलते सब। अभी देखिए, ये अप्रैल महीने का वही है, पौध लगाई गई है। ये पौध है, मैं भी तो कह रहा छिट्टे छिट्टे। 2-2 फीट पे ये पौध लगी है। कौन सी वैरायटी है? ये वही 0118। अच्छा, ये 0118। अभी देखिए। 118 आपको बहुत पसंद है? हाँ, मुझे वर्तमान अप्रूव्ड वैरायटी में उसका वेट, लंबाई और टिलर्स की जो लोग बोलते थे, वो मैंने समाधान निकाल लिया। टिलर्स खूब मिलते हैं कैसे इसमें। आप किसान टिलर के लिए? अगर आप एक नंबर अपनी भूमि को अगर ठीक से उपजाऊ है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास उसे दे रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा फास्फोरस का ज़्यादा रोल है।
वो जड़ों को बढ़ाता है। कोई एक ऐसी चीज दे दीजिए जो जड़ों को जल्दी विकसित करे आपके। हाँ, पोटेशियम ह्यूमेट वगैरह, और आपके गन्ना गुरु में भी तो वो चीज है। हाँ, गन्ना गुरु में है। और प्लस आप चाहिए तो ह्यूमिक एसिड भी आप यूज कर सकते हैं। जी। तो कुछ भी अगर आप यूज कर लेंगे तो आपका। इसमें पानी कैसे आ गया? ये पानी लगाया गया है, ये बताया ना, ड्रिप के अलाइनमेंट के अगेंस्ट है ये। ओके। ऐसे अगली बार जब बोएंगे तो ड्रिप इसमें लगे। ड्रिप नहीं है। हाँ, इसमें ड्रिप नहीं, फ्लड इरिगेशन हुआ इसमें। ये भी अप्रैल का बोया हुआ है। ये भी 118 118 जी। ये वो टुकड़े काट के डाले गए वाले हैं। 4.5 फीट। 4.5 फीट डिस्टेंस है। देखिए क्या टिलर्स, क्या सब कुछ है। देखिए, और ये आगे वाला। यहाँ मैं राहुल भाई आपको लाया था, ये मेरी सेकंड रैटून है, जिसे हमारे यहाँ जो है सेडी कहते हैं। थर्ड वाला। हाँ, थर्ड वाला। हाँ, तो यहाँ तो एक्चुअली पौधे नहीं थे। अब आप इधर देखिए, मैं ये कह रहा हूँ किसान को, 1 साल बो और कम से कम 5 साल काटो। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी लागत कम होगी। हाँ, चलो। लागत कम होगी और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ये तो देखो टिलर कितने शानदार है। 118 साल। नहीं, ये 0238 है। हाँ, ये 0238 है। देखिए ये 0238। हाँ, 0238 का। हाँ, तीसरे साल का है ये। गन्ना गुरु प्रयोग नहीं हुआ। नहीं, इनमें नहीं प्रयोग हुआ राहुल जी। उधर ही हुआ है। हाँ, उधर ही हुआ है 5 एकड़। बहुत शानदार है। 5 एकड़ में देखिए क्या बढ़िया चल रहा। सब ये अप्रैल मई का कटा हुआ है। अब मई फर्स्ट वीक, अप्रैल जितना मार्च, उधर जा रहे हैं हम उतना शानदार है। उतना शानदार है। पूरा नीचे भी है। 2 एकड़ मैंने ये सेकंड रैटून लगाया। इसलिए छोड़ा था आपने ये कि भाई देखने के लिए। हाँ, और मैं चाहता हूँ, मुझे 238 में रेड रोड आया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ, मैं इसमें ट्राइकोडर्मा का बहुत प्रयोग कर रहा हूँ, जी। तो मैं इसे रेड रोड फ्री कर दूंगा, मेरा बिलीव है। अपना जो भूपेरी है उसके अंदर ट्राइकोडर्मा हर्जिनम और वीडी हाँ हाँ दोनों बहुत बड़ी पावरफुल मात्रा में है। हाँ, मैंने बताया ना कि ये लेट, ये तो कटिंग ये हुई। भी आपका रोग रही। हाँ हाँ, अभी तक इनमें कोई रोग वोग नहीं है। तो अगले साल से मैं ये जीवाणुओं का और फंगस का, बायोडायवर्सिटी एक बार आप डेवलप कर दो, उसके बाद हमारा दिमाग लगाना बंद। वही है नेचर ना, अपना काम करे। वही है ना। मेरा इस बार वो ये जो नहीं बताया, अर्धन टैंक बनाया 75,000 लीटर कैपेसिटी का, 35,000 लीटर का। उसके अंदर मैंने बहुत मोटी पॉलीथीन बिछाई, लेकिन चूहों ने काट काट करके वो मेरा मटेरियल बर्बाद कर दिया। मैं दिखाना तो चाहता हूँ, कहीं एक बार अगर मैं दिखा पाया कैमरे से कि आपने कैसे पहाड़ों को यहाँ देखिए, काटा है। देखिए वो कितनी हाइट ये कटी जो है। ये भूड़ दिख रही है जी। ये, और इस तरीके का जंगल था जो अभी हम इस पे दिख रहा है। ये देखो, ये पूरा भूड़ काटा हुआ है। इतनी हाइट थी उधर। इतने हाइट को काट के पहाड़ वो बनाया। एक तरीके से वर्जिन लैंड इसको बोल सकते हैं। बिल्कुल। सर चलते हैं अभी, और चलते चलते आपका एक सद्य से एक पढ़ा लिखा इंजीनियर आज किसान है, तो आप रिटायरमेंट के बाद जबकि आपको कोई ज़रूरत नहीं थी, सरकारी डिपार्टमेंट से आप निकले हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप एक ऐसा संदेश दें जो युवाओं से लेके जो बुजुर्ग किसान तक हैं उन तक आपकी बात पहुँचे। एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे पढ़े लिखे नौजवान युवक जो जहाँ तहाँ इधर उधर जॉब वॉब की तलाश कर रहे हैं, अगर उनके पास भूमि है तो वो आए इस फील्ड में और प्रयास ये करें। सबसे पहले वो भूमि की स्थिति को, दशा को सुधारने पे काम कर लें यदि, और फिर केमिकल्स का प्रयोग एकदम घटाते रहें धीरे धीरे। अचानक से घटाने से तो नहीं होगा। 2-4 साल में अगर आप आए उस पर, गोबर की खाद का प्रयोग करिए, हरी खाद का प्रयोग करिए, प्लस ऑर्गेनिक सब्सटेंस, हालांकि महंगे तो जरूर हैं। वर्मी कंपोस्ट हो गया। हाँ, वर्मी कंपोस्ट, हाँ, भट्टी खाद, केमिकल को भी आप थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर को। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अच्छी फसल, मुनाफे वाली फसल आप ले सकेंगे। ठीक है यार, मेरा एक ही मानना है राहुल भाई, रेट हमारे हाथ में ना सही, किसान के पैदावार, उत्पादन तो हमारे हाथ में है। ये हमारी धरती माँ, हम जितना चाहें इससे उत्पादन ले सकते हैं। हमें जो है इसकी सेहत का ध्यान रखने से हो गया, और कुछ नहीं करना। पहले हमारे बचपन में हम देखते थे कहीं कोई फर्टिलाइजर बहुत रेयर, दवाइयों का तो नाम ही नहीं था, कोई रोग नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। तो उसका मतलब यही था कि हमारी भूमि के अंदर मित्र, बैक्टीरिया, जीवाणु, ये सब उपलब्ध थे, जो हमारी गलतियों से किन्हीं कारणों से मर गए हैं। हमें उन्हें पुनर्स्थापित अगर हम खेत में कर दें किसी तरह से, तो फिर हम उसी स्टेज पर आ जाएंगे। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी का समावेश हो गया है, आप करिए, मॉडर्न वे में आइए। और यदि मैं तो मिक्स पे कर रहा हूँ, मैं तो पूरा ऑर्गेनिक में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि भाई होम्योपैथी भी अवेलेबल है, एलोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है,
अब ये डिपेंड करता है कब क्या जरूरत है। एक्सीडेंट हो गया तो ऑपरेशन होना तो एलोपैथी में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। हम आयुर्वेद का होम्यो का कहाँ वो करेंगे। तो अगर कहीं ऐसा इम्पैक्ट आ ही गया एक बार को फसल में, हाँ, तो प्रयोग करें। तो आप प्रयोग करो। लेकिन मैं सजेशन ये दूंगा, आप भूमि में उनका प्रयोग ना करके स्प्रे फॉर्म में करिए कि आपकी मिट्टी के ऊपर वो ना पड़े। आपकी बीमारी भी कंट्रोल हो जाएगी, आपकी भूमि एज इट इज बनी रहेगी। तो इस प्रकार से अगर करें तो ये किसी भी तरह से घाटे का सौदा मैं नहीं मानता कृषि को। अभी कितने लोग बोलते हैं कि भूमि कम है तो मल्टी लेयर में जाइए, आप 3 लेयर में जाइए। इवन आजकल तो टेक्नोलॉजी 10-10 लेयर की आ रही है। तो करने का दिल होना पड़ेगा, इसमें सतत लगा होना पड़ेगा। आप जब करते रहेंगे, प्रयोग करेंगे, आपको खुद ही ज्ञान आता रहेगा। पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए जो इसमें कर रहे हैं काम। अरे कोई लालच से भी कर रहा होगा, करने दो, अगर अच्छी चीज मिल रही है तो क्या है लेने में, ले लीजिए। मत लीजिए प्रोडक्ट अगर बेचने की बात करता। लेकिन देखिए आपको जो अच्छा लगे, स्टडी करिए, अप्लाई करिए। आपको खुद एक्सपीरियंस 1-2-4 साल में इतना हो जाएगा कि आपको किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं, और आप जो है आराम से सब चीजें कर पाएंगे। उत्पादन बढ़ाइए, मेरा मतलब ये है। रेट हमारे हाथ में है नहीं किसानों के, मंडी को हम प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखते हैं। बस आप उत्पादन बढ़ा लीजिए। और जमीन की ताकत, वो तो उत्पादन बढ़ाने के लिए साहब जमीन की तो ताकत तो आपको बढ़ानी ही होगी। उत्पाद के आधार पर अगर उत्पादन बढ़ाएंगे तो पट हो जाएंगे। बिल्कुल, आप प्रयास ये करना है सस्ती चीजें लगा करके, समय पे लगा करके, और आप अपना उत्पादन कितना अधिक ले सकते हैं। कम लागत में अधिक उत्पादन, आपकी सेविंग अच्छी होगी, नेट प्रॉफिट अच्छा होएगा, बढ़िया जाएगा। क्योंकि कमज़ोर फसल पे राहुल भाई की फसल कमज़ोर होगी, लागत लगभग बराबर ही आती है। उत्पादन अगर घट गया किन्हीं कारणों से, क्योंकि कुछ तो प्रकृति का है भी, हमारे खेत तो खुले हैं, कभी बारिश आएगी, कभी क्या होगा, ठीक है, कभी हो भी गया, हो भी जाता है। लेकिन अधिकांश केस में अगर हम समय पर काम करते हैं तो ऐसा भी नहीं कि प्राकृतिक किसान के विरुद्ध इतना काम करती है। आप आराम से बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। मैंने ऐसे किसानों को जानता हूँ यही इंडिया में कि जो अपने भूमि पे आधुनिक सुविधाओं से युक्त जीवन जी रहे हैं आज की तारीख में। आपने यदि नाम सुना होगा, बिहार में सुधांशु जी हैं। क्या नहीं है उनके पास, सारी सुविधाएं उसी खेती से। अच्छी खासा जॉब छोड़ के खेती किया बंदे ने, और खेती कर रहा है, सब बढ़िया, मजा आ रहा है। तो अगर आप अच्छा उत्पादन ले सके, मेन यही है, उत्पादन बढ़ाइए। और उसके लिए सबसे जरूरी है भूमि का स्वास्थ्य पे काम करिए। 2-3 साल काम कर लीजिए, इनको घटा दीजिए आप और करिए। पशु पालन पे आपको आना ही होगा अगर खेती अच्छी करनी है तो। विदाउट गोबर आप खेती नहीं कर पाएंगे। कि कम पशु पालिए। आजकल टेक्निक इतनी अच्छी आ गई है, पहले हमें ढेर गोबर चाहिए होता था। आजकल ऐसी तकनीक आ गई है कि कम पशु पाल करके भी उसके गोबर से, मूत्र से हम लोग जो है बहुत अच्छा प्रयोग करके अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। बस अपने प्रयोग करिए, कहीं से थोड़ा बहुत जान लीजिए, हमसे कभी आइए, राहुल भाई से मिल लीजिए, और भी बहुत लोग होंगे जो कुछ दे सकते हैं, लीजिए उनसे, और बस हो जाएगा। धन्यवाद।